Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. First we start the dua of increasing knowledge. Raise your hand for dua. Rabbi zidni ilma. तर्जुमा ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Now this is your social study class. Now open your book page number 36. Lesson 11 means of transport. Okay students, अपनी जल्दी से एसएसटी की बुक ओपन कर लीजिए. सफ़ा नंबर 36. जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने अपना पेज नंबर 36 ओपन कर लिया है. लेसन 11 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम इस चैप्टर को सिर्फ पेज नंबर 36 को एक्सप्लेन करेंगे और हम अपनी कल की क्लास में पेज नंबर 37 को एक्सप्लेन करके ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए, ट्रांसपोर्ट इज़ यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस लाइन में और इस सेंटेंस में आपको ये बात बताई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं. हमारा ट्रांसपोर्ट हमारी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, इन पास्ट पीपल यूज टू ट्रैवल बाय फुट. माजी में लोग जो थे वो इस्तेमाल करते थे सफ़र के लिए. मतलब क्या इस्तेमाल करते थे? पहले तो ना हमारे पास गाड़ी थी, ठीक है, ना हमारे पास साइकिल थी, कुछ भी नहीं था. तो लोग जब सफ़र करते थे वो सिर्फ अपने पाँव के ज़रिए सफ़र करते थे, अपने पाँव से चलते थे. कहीं पे भी जाना होता था वो पैदल सफ़र करते थे. ठीक है. लेटर ऑन, बाद में, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, लेकिन बाद में जब व्हील जो है इन्वेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट बिकम फास्ट, और आमदोरफ्त क्या हो गई? तेज़ हो गई. जब लोग सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे, तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन लोग जो है पहले वक्तों में सफ़र जो है वो पैदल करते थे. लेकिन जब बाद में पहिया ईजाद हुआ, व्हील जब ईजाद हुआ, तो ट्रांसपोर्ट बिकम फास्ट, मतलब आमदोरफ्त जो है वो तेज़ हो गई. जो काम हमारा 1 घंटे में होता था वो आधे घंटे में होने लगा. इस तरीके से होता था. ओके स्टूडेंट्स, ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पुराने वक्तों में क्या था? जब देखें, पहले तो लोग, मैंने आपको बताया, पैदल सफ़र करते थे. बाद में जब पहिया ईजाद हुआ, व्हील ईजाद हुआ, उसके बाद लोगों ने टांगा बनाया, बाईसाइकिल, कैमल कार्ट, बुल कार्ट. और ये 3 चीज़ें, टांगे में हम सफ़र करने लगे, जाने लगे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे जब हमें जाना हुआ. उसके बाद कैमल कार्ट एंड बुल कार्ट, ये भी सफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लोग इसमें सामान भी रख कर अपनी जगह से कहीं और पहुंचाते हैं जहां उनको सामान ले जाना होता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, नाउ आल्सो इन मैनी विलेजेस टांगा, बुल कार्ट, कैमल कार्ट आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड लोड. अगर आप नोट करेंगे, आज भी हम अगर कुछ गांव में चले जाएं, अगर आज भी हम कुछ गांव देखें, तो वहाँ हमें टांगा, बैलगाड़ी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि गांव में जो है टांगा, बैलगाड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, सामान लेके जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आप ज़रूर गांव देखिएगा, और गांव में आप देखिएगा कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो गांव में इस्तेमाल की जाती है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है 3 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है. देयर आर 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक होती है लैंड ट्रांसपोर्ट, एक होती है वाटर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड होती है एयर ट्रांसपोर्ट. अब आप देख रहे हैं कि मिस ने बताया लैंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ तो नहीं लिखा, तो मिस आपको ऐसे ही बता रही है कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होती है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं जो ज़मीन में चलती हैं. ठीक है, जो हमारी ज़मीन में चलती है, जैसे ट्रक, ठीक है, कार, ऑटो रिक्शा, ठीक है, बस, बाईसाइकिल. तो ये हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट होती है, LAND, लैंड ट्रांसपोर्ट. उसके बाद अगर आप देखें वाटर ट्रांसपोर्ट, मैंने आपसे सेकंड बोला था वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हमारे पास बोट, ठीक है, हमारे पास सबमरीन भी शामिल है वाटर ट्रांसपोर्ट में, जो पानी में चलती हैं. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो
हवा में। अब हवा में हमारे पास एरोप्लेन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, तो ये हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो ये हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट में शामिल है। तो मैंने आपको क्या बताया इस चैप्टर में, देयर आर 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। और मैंने आपको बताया ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जब पहिया ईजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग कैसे सफ़र करते थे, और जब पहिया ईजाद हुआ, पहिया इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद लोगों ने कैसे क्या चीज़ बनाई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता तरक्की होती गई। ठीक है, रफ्ता रफ्ता तरक्की हुई, उसके बाद फिर गाड़ियाँ ईजाद होने लगी, बस बनाई गई, फिर हमारा जो है घंटों का सफ़र जो है वो हमारे पास कम वक्त में हम तय करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।